नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। और बड़ी खबर के साथ जितने भी विरोधी हैं उनकी हालत ऐसी की तैसी हो रही है। जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। स्वागत है आपका अपने सोच सच का सियासी तमाशा। जी हां, जहां सच की चाबुक और सियासत के ढोंगियों की पीठ पर पड़ती है और साजिशों के पर्दे फट कर एक साथ खुलते हैं। आज की बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। शनिवार देर रात उनके हस्ताक्षर के साथ ये बिल अब कानून बन चुका है। लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में 13 घंटे की मैराथन बहस के बाद ये विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हुआ और अब पूरे देश में लागू होने के लिए तैयार है। हम आपको बताएंगे कि दरअसल कब लागू होने जा रहा है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है। साथ ही 1923 का मुसलमान वक्फ अधिनियम भी इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। सरकार इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो विपक्ष से मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी के ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून सचमुच पारदर्शिता की मशाल है या सियासी वोटों की आग में घी डालने का खेल। तो चलिए इस कहानी को दर परत एक तरह से उड़ेड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस कानून की। सरकार का दावा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पक्षपात, संपत्तियों के दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकने की गारंटी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने छाती ठोक कर कहा है, ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि गरीब मुसलमानों के हक की रक्षा करेगा। कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताएं कि आप क्या कहते हैं। दुनिया में भारत से सुरक्षित अल्पसंख्यकों के लिए कोई देश नहीं है। जी हां, हम आपको बता दें कि दरअसल सरकार का कहना है कि ये कानून वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाएगा, सर्वे और पंजीकरण की प्रक्रिया को दुरुस्त करेगा और हितधारकों को सशक्त करेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सब ढोंग है। ये बिल मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जे की साजिश है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी तो इतने गुस्से में हैं कि लोकसभा में बिल की कॉपी ही फाड़ डाली। बोले ये मुसलमानों पर हमला है, संविधान का गला घोटने की कोशिश है। भाई ये तो वही हाल है कि चोर को चौकीदार बनाकर कहो अब चोरी नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं। अब जरा ये इस तरह की बातें करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के लोग। अब जरा इस बिल की जड़ों में जाएं। वक्फ संपत्तियों जी हाँ, वक्फ संपत्तियां ये वो जमीन है जो मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों, कब्रिस्तानों और गरीबों की भलाई के लिए दान की। लेकिन सालों से इन पर अतिक्रमण, भ्रष्टाचार और सियासी खेल का साया रहा है। सरकार का कहना है कि पुराना वक्फ कानून कमजोर था, जिसे कांग्रेस ने 2013 में तुष्टीकरण के लिए और सख्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में गरजते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानून को इतना कठोर न बनाया होता तो आज ये संशोधन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये संसद का कानून है, इसे सबको मानना पड़ेगा। ये संसद का कानून है, इसे सबको मानना पड़ेगा। जी हां, अमित शाह का ये भी कहना है कि गैर मुस्लिम सिर्फ प्रशासन में होंगे, धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तो सवाल ये है, अगर मंशा साफ है तो विपक्ष इतना तिलमिलाया क्यों है? क्यों कह रहा है, वो गलत अफवाहें क्यों फैला रहा है कि गैर मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है? अगर गैर मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है तो केवल
सरकारी जितने भी विभाग हैं उनमें शामिल किया जा रहा है। विपक्ष की बौखलाहट का आलम यह है कि कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं ठोक दी। कांग्रेस के JP नड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कानून भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की साजिश है। ओवैसी ने तो इसे संविधान के खिलाफ बताया, कहा ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, मुस्लिमों के धार्मिक अधिकार छीन रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी ताल ठोकर कहा कि ये बिल वापस लो, ये अल्पसंख्यकों की आजादी पर हमला है, ये अल्पसंख्यकों की आजादी पर हमला है। संजय सिंह की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि बिल्ली की गले में घंटी बांधने की बात हो और सब चूहे चिल्लाएं, जी हाँ, हमें मत बांधो मत बांधो मत बांधो। लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं और हटेगी भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं। रिज्जू ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा है, लेकिन सच ये है कि गरीब मुस्लिम इस कानून का स्वागत करेंगे। गरीब मुस्लिम इस बिल का स्वागत करेंगे। जी हाँ, हम आपको बताएं कि अब जरा सा बहस के उस तमाशे को देखें जो संसद में मचा। लोकसभा में 12 घंटे, राज्यसभा में 13 घंटे, कुल 25 घंटे की गर्मा गर्म चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गईं। JP नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला, तुमने वक्फ कानून को भूमाफियाओं का हथियार बनाया। जवाब में कांग्रेस ने कहा बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, ये संविधान पर हमला है। ओवैसी ने बिल तक फाड़ डाला और अपना गुस्सा दिखाया तो शाह ने चेतावनी दी, ये कानून बनेगा और सबको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। जी हाँ, कुल मिलाकर आखिरकार बिल पास हो गया। लोकसभा में 288 बनाम 232 और राज्यसभा में 128 बनाम 95 वोटों से ये बिल पास हुआ और फिर राष्ट्रपति मुर्मू ने हस्ताक्षर करके इसे अब कानून की शक्ल दे दी है। तो अब सवाल ये है कि ये कानून क्या सचमुच वक्फ संपत्तियों को बचाएगा या सियासी खेल का नया हथियार बनेगा। सरकार कहती है कि इससे डिजिटलाइजेशन होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये मुस्लिमों की जमीन छीनने की चाल है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और वहां से फैसला जो भी आए, एक बात साफ है, ये कानून सियासत के मैदान में आग लगाने वाला है। जनता के बीच भी बहस छिड़ी है, कोई इसे पारदर्शिता की जीत बता रहा है तो कोई इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बता रहा है। लेकिन सच क्या है, सच क्या है ये हम आपको बता देते हैं। वक्फ बिल पूर्ण रूप से मुस्लिमों और हिंदुओं दोनों के लिए, या कहें भारतवासियों के लिए, ना हिंदू ना मुस्लिम, भारतवासियों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिल है। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर सत्ता पक्ष इसे गरीबों की भलाई का हथियार बता रहा है तो विपक्ष से संविधान की कब्र खोदने वाला फावड़ा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसे सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द लागू भी करेंगे। बिहार का चुनाव है, सियासत अपने जोरों पर है। नीतीश कुमार के कई नेता नाराज हो चुके हैं इस बिल से। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है, आरोप लगते हैं, हम नहीं कहेंगे इतिहास रहा, आरोप लगते हैं कि उन्होंने शिवसेना को खत्म कर दिया। तो क्या दूसरी शिवसेना बिहार में तैयार हो रही है?
सवाल उठता है, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मुसलमान वोट नहीं मिलता, सत्ता नहीं आती, तो क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहना पसंद करेगी और नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो जाएगा? लेकिन नीतीश भी खेले खिलाए हैं, आपको पता होना चाहिए। नीतीश कुमार खेले खिलाए हैं, कब सत्ता पलट दें बदल दें कोई नहीं जानता। लेकिन एक और सच है, वो भी आपको बताना जरूरी है। दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो सरकार है, उनको गिरने से डर नहीं लगता। उनको गिरने से डर नहीं लगता है क्योंकि आने वाली, जो मैं बता दूं, 2026 है। आने वाले 2026 में हो सकता है कि जो अभी एनडीए की सरकार है वो बिहार इलेक्शन के तुरंत बाद, मतलब दिसंबर में चुनाव हो जाएगा, तो तुरंत बाद बिहार इलेक्शन के हो सकता है सरकार गिरने की आशंका हो। और अगर सरकार गिरने की आशंका होगी तो ऐसे में विपक्ष जो है वो सत्ता में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके पास आंकड़े नहीं हैं। ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन लगने के योग हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन लगने के योग हैं। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर चुनाव कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे, वो सब कुछ निर्भर करेगा राष्ट्रपति पर। और ये सब कुछ जब राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा, मैं बहुत सटीक बात बता रहा हूं, भविष्य की बात बता रहा हूं, अगर ये जो है निर्भर करेगा राष्ट्रपति पर, तो 2026 में परसिमन की भी बात हो रही है। और परसिमन से पहले शायद सरकार गिरने से पहले ये सब कुछ एक सीक्वेंस में होगा। कैसे होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सेंसस भी आ जाएगा। भारत में आखिरी जो लास्ट टाइम सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था, 2022 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन सेंसस होगा, उसमें पता चलेगा किसकी कितनी आबादी 2080। उसके बाद फिर परसिमन होगा। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि परसिमन जब होगा तो कुछ इस कदर होगा कि वोटों का ध्रुवीकरण आगे भारत में ना हो पाए। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको लगता है हम देश हित की खबरें चला रहे हैं तो आप हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक सहयोग करें। बने रहे ओनली 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।